आपने बीच में कहा कि अपनी डायबिटीज को या अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और जैसे आपने और दुनिया के बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा है, एक्सरसाइज इस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उससे एक जुड़ा सवाल कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो पूछ रहे हैं कि कैन आई गो ऑन माय मॉर्निंग वॉक्स? We can go for morning walks. It depends on where we live. It depends कि आपके आसपास जो कम्युनिटी पार्क है उसकी क्या स्थिति है, या आपके घर में ही पार्क हो तो बात खत्म है, गार्डन हो। बट अगर आपको पार्क में जाना है तो आप भीड़ के समय न जाएं। एक समय पे लोग काफी दूर, बड़ा सा पार्क है और 4-5 लोग घूम रहे हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली आपको फिर भी मास्क लगा के जाना चाहिए, लेकिन ओपन एयर में स्प्रेड इतना कॉमन है नहीं, अनलेस कि आप किसी से मॉर्निंग वॉक्स एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट भी होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द सोशल थिंग। और बहुत से लोग एक दूसरे से मिलते हैं वहां, उसके बाद साथ में चाय पीते हैं, थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, एक रिलैक्सेशन, सोशल इंटरेक्शन का टाइप, वो नहीं हम कर सकते। Social interaction and relaxation is not only the physical part we can do. We can go for a walk at significant distance from each other, and we also need to make sure that we are wearing masks. कुछ लोग बोलते हैं कि खुली हवा में सुबह सुबह आप जाएं तो मास्क शायद जरूरी नहीं है, वो भी सही है, लेकिन प्रिकॉशनरी मैं बोलूंगा कि मास्क पहनना ही बेटर है। थैंक यू सो मच सर। एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन सप्लीमेंट्स? जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिंक या विटामिन सी लेना चाहिए। ओके, इफ यू हैव टू लिस्ट द प्रायोरिटी, अगर हम एक लिस्ट बनाएं उन चीजों की जिनसे हम कोविड से बच सकते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, ये 1 2 3 4 इसी को 3 बार लगाइए, 9 तक तो यही जाएंगे। 10वें पे ये सब आता है कि हम क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं। और सप्लीमेंट्स में यस, जो हमें मालूम है मिनरल्स और विटामिन जिनकी कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको ज्यादा लेने से वो दवाई नहीं है कि कुछ फायदा हो जाएगा, पर उनकी कमी होने से इम्यून सिस्टम वीक होता है। जैसे जिंक है या विटामिन डी है ना, जो बी विटामिन भी हैं, तो इन सब की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो हमें ये पक्का करना है कि ये हम इन सब में कम ना रहें। तो इसलिए प्रिकॉशनरी कुछ लोग विटामिन सी, जिंक ये ले रहे हैं, तो इसमें कोई मुझे खराबी नहीं दिखती, लेकिन उससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि क्योंकि आप वो चीजें ले रहे हैं तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई अब आप कुछ भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए ओवरऑल हेल्थी डाइट, nutritious diet with vegetables and fruits. If you're a lot of fruits, if you're not a diabetic, if you're a diabetic, then more vegetables, less fruits. Significant protein intake, less sugar intake, less fat intake, right? Those are the basics. And along with that, some exercise. And exercise is very important for immunity. We forget कि exercise का कितना importance है immunity में. Exercise plays a big role. तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन करेंगे दैट इज बेस्ट। उसके साथ आप थोड़ा सा सप्लीमेंट लेना चाहें, इनमें शायद विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे डाइट में नहीं होता, ऐसा विटामिन है जो डाइट में नहीं होता, तो अक्सर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट लेना शायद ठीक हो। तो 1000 से 2000 यूनिट डेली अगर हम लेंगे, 1000 से 2000, 60,000 की टैबलेट्स आती हैं या कैप्सूल, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1000 से 2000 यूनिट अगर आप डेली लेंगे, अगर आप नहीं ले रहे हैं अभी तो ये आपको शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस समय कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि कोई भी स्पेसिफिक विटामिन या स्पेसिफिक मिनरल हमको कोविड-19 से बचा सकता है। सर, दो और सवाल है फॉर पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कि क्या वो बाहर जा सकते हैं, मॉल्स जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो कब जा पाएंगे हम? देखिए, वी शुड रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट टू बेयर एसेंशियल्स। मेरी सलाह में तो अभी तो हमें मॉल रेस्टोरेंट की बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन करने लगेगा और जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि कुछ कोविड पे हम पकड़ पा रहे हैं, तब हमें धीरे धीरे मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू कर सकते हैं हम। इस समय तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि हम ऐसी जगहों पे जाएं, स्पेशली बंद जगहों में जहां बहुत से लोग रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे बड़ी हिट जो मिली है हम लोग की सोशल लाइफ को मिली है, एंड वो भी
ऐसे लगता है सोशल लाइफ है तो क्या हो गया, एक्चुअली वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ह्यूमन सिविलाइजेशन उस पर डिपेंडेंट है ऑन सोशल इंटरेक्शन। तो वो न्यू नॉर्मल में जैसे आप और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं टीवी के थ्रू या जूम चैनल के थ्रू या किसी के भी थ्रू, हमें उस तरह से ही फिलहाल करना चाहिए। अगर जरूरी हो तभी जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। और हमें कब तक ऐसा करना पड़ेगा? आप ये पूछ रही हैं कि कब तक ऐसा रहेगा, ये तो फिर एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं शायद इस समय। साइंटिस्ट तो ठीक से नहीं बता पा रहे हैं इसका आंसर, लेकिन हम 2020 में तो तैयार रहें। ये वर्ष तो हमारा ऐसे ही निकलने वाला है। सर, अभी भी कोविड को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं और आपके राय में ये कौन सी मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियां हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है? सबसे बेसिक मिसकंसेप्शन तो यही है कि क्योंकि लॉकडाउन अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिमूव कर रही है, जिसके माने कोरोना कंट्रोल हो गया, तो ये बहुत गलत है धारणा। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि उसको डिले कर सके हम लोग, और उसके बाद तो कुछ सर्ज तो आना ही था। और नेचुरली जो जो सिटीज जहां सब आते जाते रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, जहां इंटरनेशनल ट्रैवल रहा है, वो वर्स्ट हिट हैं और उसमें हो ही रहा है। ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि कितने नंबर आएंगे, अभी भी नहीं कर सकता, लेकिन नंबर्स बढ़ेंगे ये तो पक्का ही है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस को हम नहीं छोड़ सकते अभी। आप सोच लीजिए कि 2020 में रहेगा ऐसे ही। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड कि आपको सोशल इंटरेक्शन कम रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ये साल आपको इस तरह निकालना है। जिंदगी में बहुत से पीरियड्स आते हैं जब तपस्या करनी पड़ती है, जब जब अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो एक ऐसा पीरियड है, हमेशा नहीं रहेगा। जिंदगी अच्छी होगी फिर से, तब तक इसी में अच्छाइयाँ ढूंढिए। और बहुत अच्छी चीजें लोग कर रहे हैं इस पीरियड में अपने आप को खुश रखने के लिए, और बहुत पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन लोग कर रहे हैं आर्ट में और फील्ड्स में, राइटिंग में, विच आर कीपिंग पीपल हैप्पी। एंड इनफैक्ट काफी लोग की प्रोडक्टिविटी इस पीरियड में बढ़ गई है, क्योंकि वो अपने काम को, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बजाय कि वो सोचें कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, कब होगा। उससे तो नेगेटिव ही होगा। आजकल गाइडलाइंस दिन पर दिन बदलती जा रही हैं, तो ऐसे में हमें कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए?